जय हिंद। कैसे हैं आप सब दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोबेशनरी ऑफिसर या पीओ के लिए वैकेंसी आउट कर दिया है। नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो आज की इस वीडियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ की वैकेंसी के ऊपर ही बात करूंगा। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं इस नोटिफिकेशन की वो सारी बातें बताऊंगा आपको। तो वैसे सभी मेरे दोस्त जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं या बैंकिंग की तैयारी करने की सोच रहे हैं और मेनली जो एसबीआई पीओ की तैयारी करते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और उनको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर की इस नोटिफिकेशन को डिटेल में जानते हैं, कंप्लीट जानते हैं एंड इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी बातें अभी बताऊंगा। सो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एंड आप सभी मेरे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये एक फायदा होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज होती हैं गवर्नमेंट की, चाहे वो किसी भी सेक्टर की हो, वो सारी वैकेंसीज मैं लेके आता हूँ तो आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं और आपको कोई भी वैकेंसी आप मिस नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड इस एसबीआई के इस नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ लिंक है, इसका जो अप्लाई लिंक है, ये डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहते हैं फॉर्म फिल करना, अगर आप एलिजिबल हैं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू होना चाहिए एंड देन आपको लगे कि वो एलिजिबल, फिर आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। वैसे दोस्तों अगर इस नोटिफिकेशन पे कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो, जो तैयारी करते हैं वो तो जानते होंगे, बट जो नहीं तैयारी करते हैं, जो तैयारी करना सोच रहे हैं तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं और एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर के इस नोटिफिकेशन को डिटेल में जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है एंड एज पर नोटिफिकेशन जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है ये 22 सितंबर 2022 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 12 अक्टूबर 2022 है। 12 अक्टूबर तक आप इसके लिए लास्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें जो प्रिलिमिनरी का जो कॉल लेटर है वो आप फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में डाउनलोड कर सकते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। उसके बाद जो फेज 1 जो एग्जाम होता है, जो कि प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, वो 17, 18, 19, 20 दिसंबर 2022 को ये टेंटेटिव है। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 17, 18, 19, 20 दिसंबर को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम भी हो जाएगा। वैसे ही जब आप प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपका जो मेन का एग्जाम है उसका कॉल लेटर आप जनवरी या फिर फरवरी 2023 में डाउनलोड कर सकते हैं। और फेज 2 जो मेंस का एग्जाम है, रिटन एग्जाम, वो जनवरी या फरवरी 23 में ही कंडक्ट कर लिया जाएगा इफ सब कुछ सही रहे तो। वैसे दोस्तों उसके बाद जब आप फेज 2 को क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है या जिसको इंटरव्यू भी बोलते हैं। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट या इंटरव्यू टेस्ट जो है या फिर जो ग्रुप एक्सरसाइज का टेस्ट है वो फरवरी या मार्च 2023 में कंडक्ट कर लेगी एसबीआई। तो ये सारा का सारा टाइम शेड्यूल, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो सारी एसबीआई की तरफ से पहले ही बता दी गई हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंगली तैयारी कर सकते हैं ये माइंड में रख के। एंड उसके बाद अगर दोस्तों इसके एज की बात करूं तो जो एज है वो मिनिमम एज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। ये एज है ये फॉर द कैटेगरी ऑफ जनरल या यूआर। वैसे सभी मेरे दोस्त जो एज में जिनको रिलैक्सेशन मिलता है तो रिलैक्सेशन इसमें भी अवेलेबल है, वो रिलैक्सेशन अवेल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर इसके एजेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूं, जो मिनिमम एजेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो एज यू ऑल नो कि पीओ के लिए आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए। ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैलकुलेशन है ये 31 दिसंबर 2022 तक के लिए लिया गया है। मतलब 31 दिसंबर 2022 तक आप जो आपकी जो क्वालिफिकेशन है ये मिनिमम ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, डजंट मैटर, बस आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए। मैं मिनिमम मार्क्स का भी इसमें कोई चक्कर नहीं है कि इतना मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, तो ये सब कुछ नहीं है। बस आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, चाहे ग्रेजुएशन में आपका कितना भी मार्क्स आया है ये मैटर नहीं करता है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों अगर आगे इसके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो काफ़ी अच्छा खासा टोटल पोस्ट है। ये जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1673 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं। इसमें जो 73 पोस्ट हैं ये बैकलॉग वैकेंसी है और जो करंट वैकेंसी है वो 1600 है।
तो टोटल 1673 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है। अच्छा दोस्तों, अगर इस एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं कि एप्लीकेशन फ़ी कितना है, तो जो एप्लीकेशन फ़ी है ये 750 रुपीज़ है, 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। एंड वैसे मेरे दोस्त जो SC एंड PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, ये नील है। वैसे दोस्तों, अगर आगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि ये जो पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है कितने फेज में कंप्लीट होगा, तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस मेनली 3 फेज में कंप्लीट होता है। फेज 1 जो कि प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, उसके बाद फेज 2 है, फेज 2 में मेंस का एग्जाम होता है। एंड आफ्टर क्वालिफाइंग इन मेंस यू विल बी कॉल्ड फॉर साइकोमेट्रिक टेस्ट, जिसको इंटरव्यू भी बोलते हैं या ग्रुप एक्सरसाइज भी बोलते हैं, तो इसके लिए होता है। और उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है वो एज पर जो ड्यू प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंगली ये बनेगा। सो दोस्तों, ये तो रही इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात। अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न में क्या क्या है, बिकॉज जो भी PO की तैयारी करते हैं और मेनली जो SBI की तैयारी करते हैं वो सभी जानते होंगे, बट जो नई तैयारी करना सोच रहे हैं या फिर नया वो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दूं कि जो एग्जाम पैटर्न है फेज 1 जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है या प्रीलिम्स एग्जाम है, वो मेनली 3 अलग अलग पार्ट या सेक्शन में कंसिस्ट होगा। जो पहला सेक्शन है, पहले सेक्शन में इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड इसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा। वैसे ही जो सेक्शन B है, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये इसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और इससे 35 क्वेश्चन है और इसके लिए भी आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा। एंड जो सेक्शन C है, ये रीजनिंग एबिलिटी का है, इसे 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन है, टोटल मैक्सिमम मार्क्स 100 है एंड जो टोटल टाइम का ड्यूरेशन है वो 60 मिनट का टाइम का ड्यूरेशन है। तो 1 घंटे में आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है। ये जो एग्जाम होगा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और ये कंप्यूटर पे होगा, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे ही इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि फेज 1 में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकाला जाएगा, मीन्स आपको अलग अलग सेक्शन में क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। आपको पूरा का पूरा जो एग्रीगेट होता है, पूरा एग्रीगेट जो भी आपका मार्क्स होगा उसके बेस पे आपका सेक्शन जो फेज 2 के लिए है उसके लिए आपको कॉल किया जाएगा। मतलब सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है, एग्रीगेट पे आपका सिलेक्शन होगा। वैसे दोस्तों आगे बढ़े और इसके फेज 2 की बात करें, फेज 2 का एग्जाम जो कि मेंस का एग्जाम है, मेंस का एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, CBT होगा। ये जो मेंस का एग्जाम है ये 2 पेपर में कंसिस्ट होता है। जो पहला पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा एंड जो दूसरा पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा। तो जो पहला पेपर है वो 200 मार्क्स का होगा एंड जो दूसरा डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर है ये 50 मार्क्स का होगा। इसमें जो पहला पेपर है, मेंस का जो पहला पेपर है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ऑब्जेक्टिव टाइप के इस पेपर में ये मेनली 4 पार्ट में कंसिस्ट होगा। जो पहला पार्ट है वो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का है, इससे 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए आपको मैक्सिमम 50 मार्क्स मिलेगा एंड इसके लिए जो टाइम का ड्यूरेशन होगा ये 50 मिनट का टाइम का ड्यूरेशन आपको मिलेगा। वैसे दोस्तों इसका जो दूसरा पार्ट है वो डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का है, इसमें 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 50 मार्क्स का होगा और इसके लिए 45 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। इस पेपर का जो तीसरा सेक्शन है वो जनरल या इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस का है, इससे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए आपको 60 मार्क्स मिलेगा और इसके लिए टाइम का ड्यूरेशन है वो 45 मिनट आपको टाइम मिलेगा इसके लिए। एंड जो 4th एंड फाइनल सेक्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप के इस पेपर का वो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, इससे 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स मिलेगा मैक्सिमम और इसके लिए जो टाइम का ड्यूरेशन है वो 40 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 155 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस पेपर में। जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स है वो 200 मार्क्स है एंड जो टोटल टाइम का ड्यूरेशन है वो 3 आवर का है। 3 घंटे में आपको इस पेपर को सॉल्व करना है। वैसे ही मेंस का जो पार्ट जो दूसरा पेपर है जो कि डिस्क्रिप्टिव है, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें मेनली लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग का क्वेश्चन होता है और ये मेनली 2 क्वेश्चन ही पूछा जाता है जो कि 50 मार्क्स का होता है और इसके लिए आपको अलग से 30 मिनट का टाइम मिलेगा। तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा कहीं पे। वैसे ही इसमें चाहे वो फेज 1 का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम हो या फिर फेज 2 का जो मेंस एग्जाम है, दोनों एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगा।
तो आप जब भी एग्जाम देने जाइए नेगेटिव मार्किंग से बचिएगा और अटैम्प्ट लेने से भी बचिएगा, क्योंकि जब आप अटैम्प्ट लीजिएगा तो नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और फिर ये भी एक रीज़न होता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो। तो किसी भी नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में अटैम्प्ट लेने से बचना चाहिए हमें। देख लीजिए, ये जस्ट एक एडवाइस है मेरे तरफ से। वैसे दोस्तों जो फेज 3 का एग्जाम है जो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, इस साइकोमेट्रिक टेस्ट में मेनली ग्रुप एक्सरसाइज होता है जिसको ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं या इंटरव्यू होता है। तो जो ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप एक्सरसाइज है ये 20 मार्क्स का होता है एंड इंटरव्यू 30 मार्क्स का होता है। तो ये साइकोमेट्रिक टेस्ट टोटल 50 मार्क्स का होता है। वैसे दोस्तों अगर आगे बात करूं एट लास्ट बट नोट द लीस्ट कि सैलरी कितनी होती है SBI PO की, बिकॉज आई थिंक जितने भी PO होते हैं चाहे वो IBPS के थ्रू जाते हों या फिर और दूसरे किसी भी बैंक का PO होता हो, उन सबसे ज़्यादा सैलरी SBI PO की ही होती है। तो SBI PO की जो बेसिक सैलरी है वो 41,960 है, ये बेसिक है। इसके अलावा बहुत सारे अदर अलावेंसेस भी मिलते हैं एक प्रोबेशनरी ऑफिसर को SBI में। तो सैलरी वाइज देखें तो सैलरी वाइज काफ़ी हैंडसम सैलरी आपको मिलेगी एंड जो टोटल सैलरी होती है वो 65-67,000 के ऑलमोस्ट ये सैलरी जाती है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों जो फाइनल सिलेक्शन जो होगा, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो होगा ये ओनली ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज 2 एंड फेज 3 एग्जामिनेशन, दैट इज मेंस एंड साइकोमेट्रिक एग्जाम। जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है उसमें जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है या जो फेज 1 का एग्जाम है ये जस्ट फॉर क्वालिफाइंग है, उसका मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड किया जाएगा। तो आपका जो मेंस का एग्जाम है एंड उसके बाद जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है जिसमें ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू है, ये काफ़ी अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि जो फाइनल मेरिट लिस्ट या सिलेक्शन लिस्ट होगा ये इसी के बेस पे प्रिपेयर किया जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ आप कहीं नोट कर लीजिएगा और हमेशा जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो नेगेटिव मार्किंग से बचिएगा और इन दोनों एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कीजिएगा। हमें बस कोशिश करना होता है और होना नहीं होना ये हमारे लक पे डिपेंड करता है, ये ऊपर वाले पे डिपेंड करता है। सो हमें बस हमारा जो काम है हमारे हाथ में है, मेहनत करना, हमें मेहनत करना है। होना नहीं होना, क्या होगा नहीं होगा, ये किसी को नहीं पता होता है। हमें बस ऑनेस्टली हमें मेहनत करना चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में SBI PO के ऊपर जो नोटिफिकेशन आया था इसकी जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक शेयर किया कीजिएगा, ताकि जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज होती हैं वो मैं आप तक इसलिए पहुंचा पाऊँ और आप कोई भी वैकेंसी मिस ना कर पाएँ। वैसे ही दोस्तों इस नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक है, इसका जो अप्लाई लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में है। आप पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू होइए एंड आपको लगे कि यू आर एलिजिबल देन यू शुड मस्ट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस नोटिफिकेशन पे, कुछ भी कंफ्यूजन हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए। मैं यहाँ पे हूँ आपके सारे क्वेरी का आंसर देने के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में SBI PO के इसी नोटिफिकेशन पे बात करना था एंड आई होप आपको ये अच्छा भी लगा होगा। सो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।